वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज के अपने इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे अपने जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क का आपके पेपर होता है, कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का फॉर्मेट किस प्रकार से रहता है, कितने नंबर का आपके पेपर होगा, कितने नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे, कितने नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, उन सब पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से मेन चीज़ फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं पता रहता कि किस प्रकार से पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो 12th से अभी निकल कर फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको ये नहीं मतलब वो क्या है कि इसको 12th की जैसे ले लेते हैं कि मतलब 12th क्लास में जिस प्रकार से उन्होंने एग्ज़ाम दी या 12th क्लास में जिस प्रकार से पेपर होते हैं उसी प्रकार से होते हैं, ये उनके दिमाग में रहता है। लेकिन ये थ्योरी गलत है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम होते हैं, बीएससी में जो एग्ज़ाम होते हैं वो पूरे के पूरे 12th से अलग होते हैं। ठीक है, जो सिलेबस होता है वो भी पूरा अलग होता है, वहाँ से इतना भी रिलेट नहीं करता, और पूरा का पूरा जो पेपर का पैटर्न होता है वो भी अलग होता है। हम चर्चा करते हैं अपने किस प्रकार का आपका मैथमेटिक्स के पैटर्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने, यानी कि गणित पर। और अपन चर्चा करेंगे इसके अंदर जो अपनी यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो जयपुर में है। ठीक है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट रिलेट करते हैं उनके बारे में, पीडीसू यानी कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी, सीकर, आरआर, बीएमयू, अलवर एंड एमएसबीयू, भरतपुर। इस क्लास में अपन इनके पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन चारों यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है, फर्स्ट चीज़ इन चारों यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस कैसा है, सेम है। चारों में सेम सिलेबस चलता है, सिलेबस कोई भी अलग नहीं चलता, कुछ भी टॉपिक अलग नहीं चलते, चारों के अंदर सेम पैटर्न चलता है और सेम ही आपके पास सिलेबस इनका रहता है। ठीक है, चाहे फिजिक्स की ले लो चाहे केमिस्ट्री की बात ले लो, ठीक है, तीनों के अंदर सेम सिलेबस चलता है। ठीक है, और एक अलवर को छोड़ दें तो बाकी तीनों का पेपर भी सेम मार्क का होता है। ठीक है, अलवर का थोड़ा सा मतलब यूनिट वही होते हैं, बस मार्क्स थोड़े ज़्यादा होते हैं इसमें, बस इतना ही फर्क होता है। वो अपन डिस्कस करेंगे कितने का क्या ज़्यादा होता है। तो इन चार यूनिवर्सिटीज़ का पेपर पैटर्न अपन अपने इस सेशन के अंदर समझेंगे। ठीक है, कहाँ से आपको पढ़ना है और कहाँ से आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस करने से पहले मैं जो पैटर्न है उसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आई स्टडी ऑनलाइन ऐप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपके पास इन किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो चाहे, ठीक है, इसके अलावा जो और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जैसे एमएलएसयू है उदयपुर वाली, अजमेर वाली, एमडीएसयू है, जेएनयू जोधपुर है, इन सभी, या कोटा यूनिवर्सिटी है, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो सेपरेट कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग कोर्सेज हैं, वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंटिन्यू रूप से चल रहे हैं। रेगुलर क्लास वहाँ होती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की। ठीक है, और ऑलमोस्ट एक एक पेपर वहाँ कंप्लीट हो भी चुका, और वो सारी रिकॉर्डेड क्लासें आपको ऐप पे मिल जाएगी और आप उनको चाहे जितनी बार देख सकते हो। एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपके पास उनकी वैलिडिटी रहेगी, एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आप उनको कितनी भी बार देख सकते हो। चार्ज जो रहेगा उसका एक मिनिमम चार्ज है, जो एक प्लेटफॉर्म चार्ज होता है 181 रुपये आपका 1 ईयर का रहेगा। 1 ईयर या 1 सेशन मान लो, ठीक है, एक सेशन का रहेगा, मतलब 181 रुपये में आपको कंप्लीट पीसीएम के 9 पेपर मिलेंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 9 पेपर आपको इस 181 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आप इनको चाहे जितनी बार देख सकते हो, और आपको ये सेपरेट इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ऐप को ओपन करोगे सामने आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिखा देगा इस प्रकार से, उस पर क्लिक करो आप, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपको उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है वो कोर्सेज दिखा देगा, चाहे आप पीसीएम स्ट्रीम से हो चाहे आप सीबीजेड से हो, दोनों के आपको दिखा देगा। और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, दोनों मीडियम की क्लासें आपको मिल जाएगी जो कंटिन्यू रूप से चल रही है। अब चलते हैं अपन अपने इस पेपर पैटर्न के ऊपर। जो मैथमेटिक्स का आपका पेपर पैटर्न है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो, फर्स्ट ईयर में 3 पेपर आपके चलते हैं,
चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो, ठीक है, और चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, 3 पेपर चलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के आपके 3 पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है, 3 पेपर चलते हैं। फर्स्ट पेपर चलता है इसमें आपका डिस्क्रीट मैथ्स, यानी कि इसको बोलते हैं अपन विविक्त गणित, ठीक है। नंबर 2 आपके चलता है इसमें कैलकुलस, जिसको कलन आप बोलते हो, ठीक है। और नंबर 3 आपके चलता है 3D ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। ये पेपर आपके चलते हैं, ये 3 पेपर आपके चलते हैं, क्लियर, तीनों में, ठीक है। अब देखना, बात करते हैं तो हर एक पेपर आपके ये 40 नंबर का होता है, ये भी 40 नंबर का होता है, और ये भी 40 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मिला के आपके पास ये पेपर होते हैं 120 नंबर का, ठीक है। टोटल नंबर होता है आपके 120, प्लस इसमें एक 30 नंबर का एक प्रैक्टिकल होता है। इस प्रकार से टोटल ये मिलाकर होता है 150 नंबर का, ठीक है। ये तो बात हो गई राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और भरतपुर यूनिवर्सिटी वालों की। अलवर का थोड़ा सा अलग रहता है, अलवर का पैटर्न सेम रहता है, लेकिन ये पेपर अलवर वालों में 50-50 नंबर के हो जाते हैं, 50-50 और 50 पेपर यही रहते हैं, पैटर्न भी सेम रहता है, बस नंबर चेंज हो जाते हैं। वहाँ ये टोटल होता है 150 नंबर का प्लस 50 नंबर का होता है, यहाँ प्रैक्टिकल टोटल 200 नंबर का इनके ये पेपर होता है, ठीक है। 150 प्लस 50-50 प्रैक्टिकल के होते हैं। अब देखो इनकी थ्योरी में आपको बताता हूँ, आपको 120 के टोटल 36% लाने होते हैं, 120 के आपको 36% लाने होते हैं, क्लियर सभी स्टूडेंट को। यानी कि करीब करीब आप ये कह सकते हो कि आपको 42 से 43 नंबर मान लो आपको लाने होते हैं, ठीक है। 42-43 नंबर आपको पासिंग मार्क्स के चाहिए, वो इन तीनों में मिलाकर चाहिए आपको, ठीक है। तीनों को मिलाकर आपके इतने नंबर अगर आते हैं, ठीक है, 42 से ज़्यादा नंबर आपके आते हैं, तब आप इस पेपर के लिए मतलब इसको पास कर जाते हो, ठीक है। मतलब 120 में से 42 प्लस नंबर आपको चाहिए, यानी कि 120 का 36% आपको चाहिए, ठीक है। ये इतने नंबर आपको चाहिए। इसी प्रकार इस 150 का 36% निकाल के आप देख लो, ठीक है, इतने नंबर आपको इसमें से चाहिए, क्लियर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसके आपको जो भी हो प्लस, अब प्रैक्टिकल की कहानी भी मैं बता देता हूँ। तो प्रैक्टिकल की कहानी भाई साहब ये रहती है कि प्रैक्टिकल का जो पेपर है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल का पेपर है ये आपके फोकट के नंबर होते हैं। देखो जो बात सत्य है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, ये कॉलेज वाले अपने आप देख लेते हैं, आपको तो बस एक रिकॉर्ड बनाना होता है, ठीक है। एक जो प्रैक्टिकल फाइल होती है वो बनानी होती है, वो प्रैक्टिकल फाइल आप बना लेना, ठीक है। वो आपको बता दिया जाएगा, कॉलेज में बता दिया जाएगा, हर प्रकार का ये कॉलेज का काम होता है, ये आप अपनी तरफ से देख लेना। इसमें यह है कि बच्चों के 30 में से 27-28 नंबर उनको मिल जाते हैं, 30 में से 27-28 नंबर कहीं नहीं जाते, इनके भी 45 से ऊपर नंबर आराम से इनको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकल की कहानी हो गई। ये नंबर आपको खुद को लाने होंगे, ये आपके फोकट के नंबर हैं, ठीक है, जो आपको इजीली मिल जाएंगे बिना किसी मेहनत के, लेकिन इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जो थ्योरी के नंबर होते हैं उनके लिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इनका पैटर्न क्या रहता है वो पैटर्न अपन समझते हैं, ठीक है। ये तो अपने मार्क्स की बात हो गई। अब अपन इनके पैटर्न के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब देखो वो छोटे वाले क्वेश्चन तो इसमें आते नहीं है, क्वेश्चन आएंगे इसमें बड़े वाले ही सीधे, ठीक है, तो वो छोटे वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। अब देखो कोई सा भी पेपर हो गणित का कोई सा भी पेपर हो, तीनों का पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। तो आपके पास कैसे रहेगा क्वेश्चन, किस प्रकार से, टोटल आपके पास 5 यूनिट होगी पेपर में, टोटल 5 यूनिट आपको मिलेगी, क्लियर सभी स्टूडेंट को। एक पेपर में टोटल 5 यूनिट आपको मिलेगी, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट का आपका सीन होगा इस प्रकार से, ये यूनिट नंबर फर्स्ट आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है, और इस एक का क्वेश्चन नंबर ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा, फिर बीच में आएगा अथवा यानी कि और यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ए पार्ट और इसका बी पार्ट,
ये इस प्रकार से आपको मिलेगी। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये माना जाएगा पूरा एक ही क्वेश्चन, ये भी एक ही क्वेश्चन। दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों क्वेश्चन कर दो, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों क्वेश्चन कर दो। ठीक है। अब कई स्टूडेंट ये मत कर देना कि ए पार्ट इसका कर दिया, बी पार्ट इसका कर दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, बीच में और लगा हुआ है, मतलब या तो आपको ये वाला कंप्लीट करना होगा या आपको ये वाला कंप्लीट करना होगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होगा। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 2, यहाँ आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, बीच में आएगा और क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट बी पार्ट। क्लियर सभी स्टूडेंट को। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको मिलेगी आपकी यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट बी पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट बी पार्ट। ये यूनिट नंबर 3 की कहानी खत्म। फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट बी पार्ट, बीच में और क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट एंड बी पार्ट। फिर आपकी आती है अंतिम यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट और बीच में और आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट और ये बी पार्ट। इस प्रकार से आपको आपका पेपर मिलेगा। एग्जाम में आपको गणित का पेपर इस प्रकार से, फर्स्ट पेपर जो है वो सेम इसी प्रकार से मिलेगा, फिर बीच में आपको 1-2 दिन का गैप मिलेगा, उसके बाद सेकंड पेपर मिलेगा, यही पैटर्न मिलेगा, फिर आपको पेपर नंबर 3 मिलेगा, 2-3 दिन का गैप मिलेगा और इसी प्रकार से आपको मिलेगा। मतलब तीनों पेपर के अंदर आपको कुछ ना कुछ गैप जरूर मिलेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि पिछले 2 सालों में थोड़ा ये अलग तरीके से हुआ है। अलग तरीके से ये हुआ है कि पिछले 2 सालों का पैटर्न पूरा अलग था। ठीक है, वो चेंज इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड के कारण बच्चों का जो सिलेबस है वो 50% हो गया था। तो ये था कि कोई भी 3 क्वेश्चन उठा के कर दो, ये अथवा वाला सिस्टम भी वहाँ खत्म कर दिया था। 10 के 10 ऐसे क्वेश्चन आते थे, कोई भी 3 क्वेश्चन कर दो, बस इतना ही पैटर्न था। मतलब 1, 2, 3 कोई भी इन 10 में से 3 क्वेश्चन कर दो। ये पैटर्न पिछले 2-3 सालों में 2 सालों में रहा है कोविड की वजह से। ठीक है, और एक साथ 2 पेपर हुए थे, 1.5 घंटे की उनकी टाइमिंग रही थी। ठीक है, तो उसको भूल जाओ, पिछले की 2 सालों में क्या हुआ उनको भूल जाओ, क्योंकि वो कोविड की ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण ये हुआ था। पेपर का टाइम होता है आपका 3 घंटे का। पेपर के अंदर आपको एक पेपर के अंदर 3 घंटे आपको मिलते हैं। 3 घंटे में आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, या ये कहो कि टोटल आपको 5 यूनिट करनी होती है, ये 500 यूनिट करनी होती है। इस यूनिट नंबर 1 में से दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर दो, यूनिट नंबर 2 में से कोई एक क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 में से कोई एक क्वेश्चन, यूनिट नंबर 4 में से कोई एक क्वेश्चन और यूनिट नंबर 5 में से कोई एक क्वेश्चन आप कर दो। अब देखना, एक यूनिट होती है भाई साहब 8 नंबर की, एक यूनिट होती है 8 नंबर की, और ये अलवर वालों की होती है 10 नंबर की। ठीक है, अलवर वालों के तो होगी 10 नंबर की यही यूनिट, और जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और भरतपुर वाले यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होती है ये 8 नंबर की। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स उनके लिए 10। ठीक है, 8। ठीक है, यूनिट नंबर ये 2 हो गई 8 मार्क की, ये यूनिट नंबर 3 8 मार्क की, ये यूनिट नंबर 4 8 मार्क की, ये 5। इस प्रकार टोटल 40 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, अब आते हैं इस यूनिट में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस टाइप के आते हैं। तो क्वेश्चन सारे वो जो आपको वो मतलब बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मोस्ट ऑफ ध्यान रखना, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो बुक में आपको उदाहरण दिए हुए हैं एग्जाम में वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो एग्जाम्पल आपको एक भी नहीं छोड़ना है। बुक के अंदर जितने भी उदाहरण होते हैं वो उदाहरण सारे आपको करने, चाहे तो एक बार आप एक्सरसाइज को पूरी को ही छोड़ देना। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा ही बिजी हो तो वो इसको पूरी को ही छोड़ देना, लेकिन इसका एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से 80% जो पेपर है वो आपका एक्सरसाइज से ही आता है। 80% पेपर जो है वो आपका एग्जाम्पल से आता है और बचा हुआ 20% आपका एक्सरसाइज से आता है। ठीक है, तो पूरा फोकस एग्जाम्पल पे होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल सारे आपको करने जरूरी है। अब मेन चीज, ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो ध्यान रखना, गणित और इसमें केमिस्ट्री में एक ये आपके सबसे अच्छा बेनिफिट है, आपको ये पता रहता है कि यूनिट नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक पूछी जाएगी, फिर यूनिट नंबर ये जो अथवा वाला यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा,
और दूसरा क्वेश्चन कहाँ तक पूछा जाएगा। मतलब ये होता है कि ये चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है, ठीक है। मान लो यूनिट नंबर 1 में टोटल 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो ध्यान रखना चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और अथवा वाला चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता रहेगी, आप जब मतलब पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो आपके फ़ायदा ये रहता है कि आप इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। मतलब टोटल 2 चैप्टर इस यूनिट में है, तो कोई आप पहला चैप्टर पढ़ सकते हो, दूसरा आप स्किप मार सकते हो, ठीक है। उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार टोटल जो सिलेबस है उसका आप अगर 60% भी पढ़कर जाते हो तो आपका 100% पेपर कवर हो जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा कवर हो जाता है, क्योंकि अथवा वाले आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अथवा वाले तो करने तो है नहीं, तो इनकी तैयारी भी ना करके आप समय अपना बचा सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आई स्टडी ऑनलाइन पे इन दोनों क्वेश्चंस की ही तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है तो यूनिट फर्स्ट में दोनों क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते। लेकिन आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर ये पूरा का पूरा जो 10 क्वेश्चन का मैटर है वो पूरा करवाया जाता है, ठीक है। ये लगभग ऑलमोस्ट पूरा करवाया जाता है, ठीक है। डिस्क्रीट मैथ की बात है तो डिस्क्रीट मैथ को सॉर्ट किया गया है। डिस्क्रीट मैथ में आपको जितना करवाया गया है उसको आप कर लो, उसमें से आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। 500 के 500 यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट कवर हो जाएगी, ठीक है। आपके पूरे 40 मार्क का पेपर कवर हो जाएगा। इस डिस्क्रीट मैथ को जरूर हमने पूरा कवर नहीं करते, हर एक मतलब चैप्टर को कवर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी का पेपर रहता है, ये थ्योरी का पेपर रहता है, तो स्टूडेंट को थोड़ा ये बोरिंग लगता है, ठीक है। उनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इसलिए इसको पूरा कवर ना करके उतना ही कवर किया जाता है कि स्टूडेंट अपने 40 में से, हाँ जितना ऐप पे ऊपर करवाया गया है उतना आप पढ़ते हो तो आपको 40 नंबर का पूरा पेपर एग्जाम में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक आधा क्वेश्चन नहीं मिला, पूरा 40 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी कैलकुलस है और 3D है, ये सारे करवाए जाते हैं पूरे कंप्लीट, और ये आपका पेपर पैटर्न रहता है, ठीक है। अथवा वाले क्वेश्चन है, अथवा वाले क्वेश्चन की तैयारी आप ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करो और आज ही अपनी क्लासों को ज्वाइन करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।